नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंजूषा की कहानी में अभी तक आपने जाना कि मंजूषा उस खजाना दुल्हन को मुक्त कर देती है। अब मंजूषा जब महल पहुंचती है तो सैनिक उसे घेर लेते हैं और उस महल में कन्या के चाचा और तांत्रिक दोनों मृत्यु दंड की सजा मंजूषा और उस कन्या को देना चाहते हैं। सैनिक उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी मंजूषा सैनिकों को संबोधित करती है। वह कहती है, जीवन में मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरा कोई नहीं। वह सैनिकों से कहती है, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के लिए तुम्हारा राजा मृत्यु के बाद ईश्वर के समक्ष खुद की गलती को मानेगा और तुम्हारे पापों का जो भी दंड है वह स्वयं अपने लिए स्वीकार करेगा? सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं। मंजूषा कहती है, सुनो, तुम अगर यह गलत कर्म करोगे जिसमें मैं निर्दोष हूं, यह कन्या भी पूर्ण निर्दोष है, फिर हम दोनों की हत्या तुम लोग कैसे कर सकते हो? यह तो महापाप होगा और इस पाप की वजह से तुम लोगों की कभी मुक्ति नहीं होगी। यह राजा जिसके चंद सोने के सिक्कों के लिए तुम यह कार्य करने वाले हो, यह तुम्हें नरकगामी बना देगा। खून से भरे हुए सोने के सिक्के केवल नरक की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे इस कर्म के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे, तुम्हारा राजा नहीं। वह तो केवल आदेश दे रहा है, किंतु आदेश सही है या गलत यह तो तुम्हें ही पता है। सैनिक शांत हो जाते हैं। पीछे से कन्या का चाचा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबको मैं अपनी नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुमने तुरंत ही इस मंजूषा और इस कन्या को जान से नहीं मारा तो। सैनिक अपने शस्त्र फिर से उठाते हैं, लेकिन मंजूषा फिर कहती है, क्या तुम अपने इस पाप के लिए स्वयं उत्तरदायी होने को तैयार हो कि तुमने एक निर्दोष स्त्री और कन्या का वध किया था? अब इन बातों से प्रभावित होकर के वह कहने लगती है कि तुम्हारी इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूँ, क्योंकि पाप तो पाप होता है। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, किंतु ऐसा कर्म करके नरकगामी क्यों होते हो? सैनिकों को समझ में आ चुका था। सभी सैनिक वहीं शांत खड़े हो गए। अब उस कन्या के चाचा ने उस तांत्रिक से कहा, सैनिक तो बेवकूफ हो गए हैं, इस पर इस स्त्री ने वशीकरण कर दिया है, इसलिए अब तुम ही तुरंत इस कन्या और स्त्री का वध करो, अपनी
सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करो। तब वह तांत्रिक अपनी सबसे बड़ी शक्ति नागा का आवाहन करता है। नागा आकर सभी ओर फुंकार मारने लगता है। वह तेजी से कन्या और मंजूषा की ओर लपकता है। उसके मार्ग में खड़े सैनिकों को भी वह उठाकर इधर उधर फेंक देता है, क्योंकि उसके सामने पड़ने वाली हर चीज वह समाप्त कर देना चाहता था। मंजूषा उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, उसे बांध देती है, लेकिन सर्प उस रस्सी को भी तोड़ देता है। उस पर कई तरह की शक्तियों का प्रयोग करने के बाद भी नागा नहीं रुकता है और तेजी से इनकी ओर हमला करता है। तब आखिरकार मंजूषा को नागा से लड़ने लायक महाशक्ति का आवाहन करना पड़ता है। अपने मंत्र और माता की शक्ति को याद करते हुए वह गरुड़ा वीर का आवाहन करती है। गरुड़ा वीर वहां तुरंत ही उड़ते हुए आ जाता है। गरुड़ा वीर और नागा में भयंकर युद्ध होने लगता है। उस नागा नाम के शक्तिशाली सर्प ने अपनी शक्तियों का प्रयोग जारी रखा। वह चारों ओर तेजी से दौड़ता। इधर वह गरुड़ा वीर भी सर्प के पीछे पीछे इधर उधर उड़ता हुआ जाता। दोनों एक दूसरे पर शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। नागा अपनी फुंकार से विष ग्रंथि से विष का प्रयोग कर रहा था। वहां खड़े सारे सैनिक बेहोश हो चुके थे, लेकिन वहां पर खड़ी मंजूषा और वह कन्या अभी तक सुरक्षित थे। फिर अचानक से वह नागा गोपनीय तरीके से तेजी से उस कन्या के पास पहुंच जाता है और उसे डस लेता है। कन्या वहीं गिर जाती है। मंजूषा अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और कन्या को कवच में ले लेती है, किंतु कन्या का इलाज जल्दी होना आवश्यक था। इधर गरुड़ा इधर उधर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नागा की शक्ति के आगे गरुड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मंजूषा को माता को याद करना पड़ता है। अपने गुरु मंत्र की शक्ति से वह नाग देवी को याद करती है और नाग देवी गरुड़ा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इससे गरुड़ा कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब गरुड़ा तेजी से नाग के ऊपर हमला करने लगता है। दोनों का युद्ध अब पहले से कहीं अधिक भयंकर हो चुका था। नागा इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि वह अब गरुड़ा की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। नागा जब उस पर विष की फुंकार मारता तो गरुड़ा उसे आराम से पचा जाता, क्योंकि गरुड़ा के अंदर नाग देवी की शक्तियां आ चुकी थी। लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई, किंतु वह युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। किंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था,
नागा की शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही थी। धीरे धीरे नागा शिथिल होने लगा और अचानक से एक स्थान पर रुक गया। अब गरुड़ा और नागा का युद्ध सीधा सीधा होने लगा। कुछ देर बाद गरुड़ा ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर मार दिया। उसे मारकर गरुड़ा उसे खा गया। इस प्रकार गरुड़ा की शक्ति के कारण नागा समाप्त हो चुका था। गरुड़ा पर अब तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। गरुड़ा उस ओर बढ़ता ही चला गया और आखिरकार उसने तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक पर अपनी चोंचों से इतना वार किया कि आखिरकार तांत्रिक भी मारा गया। उसके चाचा ने गरुड़ा पर पीछे से वार किया और तेजी से हमला किया, लेकिन गरुड़ा ने अब उसके चाचा को उठा लिया और आकाश में लेकर गया। उसके बाद उसने उसे वहीं से नीचे छोड़ दिया। आखिरकार चाचा नीचे गिरा और शरीर फट जाने से उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब कन्या, जो कि नागा के कारण बेहोश हो गई थी, उसके पास आकर गरुड़ा ने उसका सारा जहर खींच लिया। इसी के साथ नाग देवी गरुड़ा के शरीर से बाहर निकल आईं और उन्होंने सारा जहर स्वयं को ग्रहण कर वहां से अदृश्य हो गई। कन्या को होश आ चुका था। कन्या ने देवी मंजूषा के सामने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, आप सच में एक देवी हैं जो पृथ्वी पर मानव रूप में उपस्थित है। आपने न सिर्फ उस तांत्रिक को मार दिया और मेरे चाचा का भी वध कर दिया। मंजूषा ने कहा, ठीक है, मेरा तो कार्य ही जन सेवा है। दुष्टों को दंड देना मेरा कार्य है और सज्जनों की रक्षा करना भी। मैं अब सदा के लिए तुम्हारी संरक्षिका बनती हूँ। मंजूषा ने उस कन्या को राज्य सौंप दिया और इस प्रकार मंजूषा अपने आश्रम एक बार फिर से लौट आई और इस प्रकार यह खजाना कन्या को ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।